हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोग देख के हैरान हो रहे होंगे मेरा हुलिया क्योंकि आज मैं कर रही हूँ कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़। आज मैं जाऊँगी अपनी अम्मी के घर, और अम्मी के घर जाने की रीज़न ये है कि जी आज मेरी बहन का ख़त्म है, तो बस उसके लिए कुछ मैं अपनी तरफ से तैयारी कर रही हूँ। और वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि अम्मी भी घर पे नहीं है। फ़ज़ल की कज़न के घर बेटा हुआ है, अम्मी उधर गई हुई हैं और बच्चे भी बड़ा तंग कर रहे थे, तो अम्मी की सही कमी महसूस हो रही है। बहरहाल मैं कुछ चीज़ें मेरी मतलब अम्मी ने बना ली हैं वहाँ, और कुछ मैं अपनी तरफ से अपनी बहन को कहते हैं कि चीज़ें मतलब हम ख़त्म दिलवाते हैं और उनको पहुँचती हैं, मतलब रूहों को पता चलता है कि हम उनके लिए खैर चीज़ें तो नहीं, चीज़ों का उन्होंने क्या करना है, ख़त्म तो हम अपनी तसल्ली के लिए शायद दिलवाते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। बहरहाल मुझे एक दफ़ा मेरी बहन मेरे ख्वाब में आई थी और उसने मुझे कहा कि तुम इतना अर्सा हो गया तुमने चाइनीज़ ही नहीं मुझे खिलाया। इस तरह से उसने मुझसे बात की थी, और तब से मेरे दिल में था कि चलो मैं बनाऊं और बच्चों को मतलब बांट दूं, और इस तरह से करके, क्योंकि वो मेरे ख्वाब में आके उसने मुझे कहा था। तो आज उसका वैसे भी ख़त्म है, 3 साल हो गए उसकी डेथ को। तो बहरहाल आज मैंने अम्मी की तरफ जाना है। अम्मी का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और कुछ चीज़ें बस तैयार हो गई हैं। बच्चों के साथ पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो चलें दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने क्या कहते हैं चिकन रखा हुआ है, शाशलिक बनाऊँगी, मैक्रोनी रखी हुई है, और ये मेरी चाय बन रही है क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया, लियारा भी इतना तंग करी है। कुछ काम मैंने अस्मा को कहा है, कटिंग शटिंग करके रखी है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ख़त्म नहीं होता, ये नहीं होता, पर हर किसी का एक अपना अक़ीदा है, ठीक है। मेरी अम्मी दिलवाती हैं, तो बहरहाल मैंने उधर जाना है, और हर किसी का एक अपना अक़ीदा है, तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती। बस मैंने आपको अपना एक ख्वाब बताया कि मेरे ख्वाब में वो आई थी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो बस सब थोड़ा सा काम और रह गया, करते हैं। साथ साथ मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। ऑलमोस्ट चिकन शाशलिक रेडी हो चुका है। एक तरफ मैंने फ्रूट सैलेड रेडी किया है, एक बस अब मेरी वो चावल बनने वाले हैं, फटाफट बनाऊँगी। ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ डन होने वाला है, सवाए एक चावल के, चावल भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं शॉवर लूँगी, और क्या कहते हैं बच्चे दोनों सो गए हैं, शुक्र अल्लाह का। लियारा ने इतना तंग किया ना, इतना तंग किया लियारा के साथ कुछ काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको आलू दबा दो। गाड़ी चलाने को नहीं कहा, देखा मेरी कितनी प्यारी बेटी है, मेरी खिदमत कर रही है। लाला नहीं लाला, आपको पता है ना मामा कब से काम कर रही हैं। यारा यारा बाबा ठीक हूँ। यारा कोई जाने से पहले ही सर दर्द होने लग गया। ये दूसरा कौन? फिलहाल हम फाइनली जा ही रहे हैं, जाते जाते शाम ही हो गई है। अम्मी खूब नाराज़ होंगी, उन्होंने मुझे सुबह का कहा हुआ था, मेरी अपनी गलती है कि मैं लेट उठी। बहरहाल सारा कुछ रेडी हो गया है, घर में भी सब कुछ बना दिया है, कर दिया है। अम्मी आएंगी, खाना खा लेंगी, अब्बू खाना खा लेंगे, और बस फिर हम थोड़ी देर तक अम्मी के घर रुकेंगे और फिर आ जाएंगे। चलते हैं, सामान सारा मैंने रखवा दिया है। मेरी जितनी भी बहनें देख रही हैं, जब आप काम कर लें, आपके घर में मेहमान आए या आप खुद कहीं गेस्ट जाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अपने मियाँओं से कहा करें कि आप लोगों को दुबाया करें, ठीक है ना। अच्छी बात भी बताना सदका जा रही है, तो मैं एक अच्छी बात बता रही हूँ। अम्मी को अल्लाह हाफिज़ बोलो, अम्मी को अल्लाह हाफिज़ बोलो, अम्मी को अल्लाह हाफिज़ बोलो।
चलो बच्चा पार्टी अल्लाह हाफिज। टाटा। तो गाइस मैं वापस आ गई हूँ और अलियारा बीच में ही सो गई थी। अम्मी मेरी बहुत आज उदास थी क्योंकि आज मेरी बहन को 3 साल हो गए हैं इस दुनिया से रुखसत हुए। एक ना एक दिन सबने जाना है, आपने, हमने, किसी ने पहले किसी ने बाद में, लेकिन जवान औलाद का जो दुख है ना वो माँ बाप को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इस दुख की वजह से मेरे बाबा जानी 1 साल 3 माह के गैप से उनकी भी डेथ होगी क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बस अल्लाह ताला जिनके प्यारे चले गए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जिनके नहीं गए वो भी समझते हैं। मैयत को देख के तो हर कोई रोता है। वक्त है, ज़िंदगी है, ऐसे ही गुजरनी है, कभी खुशी कभी गम। बस अपनी अम्मी को देख के ज़रा दुख होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वक्त से पहले ढल गई हैं और औलाद का गम ख़त्म कर दे। इस बीच में मैं इमोशनल हो गई थी, ज़रा हो जाता है बंदा। और ये बात तो फिर भी मेरी अपनी बहन की हो रही थी। मैं तो किसी और की बात सुनकर इतना ज़्यादा मतलब होना शुरू हो जाता है, दिल परेशान होना शुरू हो जाता है, रोना आना शुरू होता है। ये तो फिर मेरी अपनी बहन की बात थी। दुनिया है, ये ऐसे ही निज़ाम चलना है, किसी ने आना है किसी ने जाना है। और इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला सब्र दे देता है, सब्र के साथ सब कुछ फिर ज़िंदगी चलती रहती है। मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बच्चे हैं उनके साथ अपने घर में, लेकिन जब अपनी अम्मी को देखती हूँ तो तब दोबारा से वह सब कुछ फ़ील होना शुरू हो जाता है। और अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अल्लाह ताला जितने भी फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला सब्र दे घर वालों को, आमीन। क्योंकि उनको हर मौके पे याद आते हैं, खुशी में भी गमी में भी उन्हें याद आते हैं। इससे ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।